ये सही है कि जितनी मीटिंगें हो रही है वो गेहूं की हो रही है, की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें अंदेशा इस बात का है। दुर्भाग्य डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार से घुमा रहे हैं कि हमें गेहूं दो, हमें गेहूं दो। पॉम ऑयल, पॉम ऑयल, पॉम ऑयल क्या है? पॉम ऑयल नहीं है, सरसों को कोई खरीदने वाला नहीं है। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जो सरसों की सरकारी खरीद है वो जल्दी से जल्दी की जाए, मार्च महीने में शुरू की जाए। लगभग 15 मार्च के करीब सरसों हमारे बाजार में बम्पर आ जाती है, इसलिए 15 मार्च या उससे पहले खरीद शुरू की जाए और पोर्टल अभी से शुरू किया जाए। अब असल में क्या है कि ये पोर्टल शुरू कर रहे हैं 15 मार्च के बाद में और अप्रैल के महीने में सरसों की खरीद करेंगे तो किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी 5950 रुपये जो सरकारी भाव है और बाजार का भाव 5400 और 5500 रुपये है, एक क्विंटल के नीचे 500 रुपये का नुकसान हो रहा है किसान को। तो हमने ये कहा है कि आप इसको सुधार कीजिए, सुधार करके और 1 तारीख तक पोर्टल ऑन कीजिए और 15 मार्च को खरीद कीजिए। क्या अधिकारियों को आप समझा नहीं पा रहे? सरसों पहले आती है, गेहूं बाद में आता है। ये सही है कि जितनी मीटिंगें हो रही है वो गेहूं की हो रही है। आज से 2 महीने पहले भी गेहूं की मीटिंग हुई है, सरसों की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें अंदेशा इस बात का है कि हम तो अधिकारी भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि सरसों खरीदना नहीं चाहते हैं ये। नहीं तो अभी पोर्टल ही नहीं खुला है, एक दिन के लिए नहीं खोला, तारीख नहीं बता रहे किस तारीख को खोलेंगे, कितनी खरीद करेंगे बीघा पर। तो ये संकट तो है ही। असल में कि पाम ऑयल तो मंगा लिया, नहीं तो सरसों इस बार 9,000 10,000 क्विंटल के हिसाब से बिकनी थी और ये मार्केट बन गया था। लेकिन जो पाम ऑयल की मोदी सरकार ने अनुमति दी है, परसों अमेरिका जा गए लड़ाकू विमान खरीदने की, तेल जो पेट्रोल डीजल वहीं से लेंगे कच्चा तेल। तो हमें तो पता है ये विदेशी कंपनियों के हवाले सरकार चल रही है, ये तो नाटक कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन क्या देना होता है, खरीद शुरू कराओ, आपके ऊपर नीचे दोनों जगह सरकार है। ये सही है कि पर्ची वाली है लेकिन है तो सरकार आपकी बीजेपी की है। तो वो अब ये ज्ञापन दे रहे, ये इंदिरा गांधी नहर में कर रहे थे, वो ज्ञापन दे रहे थे भारतीय किसान संघ वाले, ज्ञापन देते हैं। इसमें उनका मकसद ये, जहाँ ये ज्ञापन देते हैं ये समझ लो कि वो चीज होने वाली नहीं है। हमारे किसान संगठन की हम बैठक बुला रहे हैं और जल्दी इसके अंदर 25 तारीख तक हम बैठक बुलाएंगे तमाम किसान संगठनों की और इसको 1 मार्च से हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। अच्छा, सरसों पहले पकती है या गेहूं पकता है? सरसों पहले पकती है, सरसों तो बहुत पहले पकी, सरसों तो पानी की जरूरत ही नहीं। अब रह गया गेहूं को और जौ के लिए पानी। सवाल इसलिए किया है जी, ये गेहूं का रजिस्ट्रेशन शुरू है, सरसों की खरीद का आता पता नहीं है क्या? ये सरकार का दुर्भाग्य, डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ला दो। ये डबल इंजन की सरकार है, इनको पता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को अफसरशाही हावी है, न कि कोई नेतागिरी हावी है। अफसरशाही जैसा करेगा वैसा करे, चलना पड़ेगा। हमारे कुछ जो अफसर हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है, अब पहले तो जो सरसों का होना चाहिए था और अब गांव के अंदर रक्षक घुमा रहे हैं कि हमें गेहूं दो, हमें गेहूं दो। अखबारों में आ रहे हमें गेहूं दो, किस लिए गेहूं दे? एमएसपी रेट 2425 रुपए, साथ में बोनस करें 125 रुपए देंगे, रजिस्ट्रेशन कराओ फटाफट। तो सरसों कहाँ गई हमारी? सरसों के बगैर तो कुछ है ही नहीं, किसान सरसों के ऊपर ही है। जितनी सरसों भी जानता है इस गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया के अंदर कहीं नहीं भी जानता है। राजस्थान के अंदर जितनी बिजान सरसों की होती है उतनी पूरे भारत के अंदर नहीं होती। इसके सरसों को पीटने के लिए ये लोग कर रहे हैं। पॉम ऑयल, पॉम ऑयल, पॉम ऑयल क्या है? पॉम ऑयल, हु इज पॉम ऑयल? ऐसी पॉम ऑयल की व्यवस्था हमारी बिगाड़ दी इन्होंने और बाहर से लेके उनको 2 रुपए बनते हैं। जो लेने वाले व्यापारी, देने वाले व्यापारी और जो मिनिस्टर है हमारे, उनको 2 रुपए वहां से कमीशन बनता है, यहाँ से कमीशन नहीं बनता। इसलिए सरसों का कोई लेना देना नहीं है, सरसों को कोई खरीदने वाला नहीं है। इस तरह से बेहूदी बातें हमारी सरकार के, डबल इंजन की सरकार के अंदर ये चल रही।